नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो केवल आरओ या आरओ की, यूपीपीएससी आरओ या आरओ की, जिसका एग्ज़ाम कब होगा वो भी देखेंगे। और क्या अभी इतना टाइम है कि हम मेंस की भी तैयारी शुरू कर दें, और जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उस पर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल आरओ या आरओ देख रहे हैं और अभी हमारे पास टाइम है, तो और कौन सी वैकेंसीज़ भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए अपनी बात शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, आपको पता है कि जो आरओ या आरओ का एग्जाम है वो अब कुंभ के बाद होना है, ठीक है ना। कुंभ बाद होना है, मतलब मार्च अप्रैल, ठीक, मार्च अप्रैल। और जो लोग केवल आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत ही लेट हो गया है मामला। क्या हो गया है? काफ़ी विलंब हो गया है। अब जब काफ़ी विलंब हो गया है तो और ज़्यादा विलंब किसी को पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खींचें। हमारा अगर कहीं से भी प्रीलिम्स रुकता है तो हमारी जो 1 साल की 1.5 साल की मेहनत मैंने इस पर जो दी थी वो हो गई बर्बाद। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बर्बाद। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है कि अभी देखिए, अगर आपका अभी प्रीलिम्स तैयार है अच्छे से, अगर आपका लगता है कि मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार है, मुझे केवल रिवीजन करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना और केवल करंट अफेयर देखना है, तब आप मेंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, जैसे प्रशासनिक शब्दावली हो गई, ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली के नोट्स हो गए, ये सब बनाना शुरू कर दीजिए। लेटर राइटिंग हो गए, मुश्किल से 9-10 लेटर हैं, इनको आप समाप्त कर दो, ठीक है। ऐसे वगैरह अभी हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन लेटर राइटिंग, प्रशासनिक शब्दावली, जो गद्यांश वगैरह होता है, आप एक सीख सकते हो कि कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स नहीं तैयार है, प्रीलिम्स में अभी डाउट है, समझिएगा, प्रीलिम्स में अगर अभी डाउट है कि नहीं यार मुझे अभी ये पढ़ना है, मेरा अभी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक है, मेरा अभी इकोलॉजी थोड़ा सा वीक है, मेरा अभी साइंस का पोर्शन थोड़ा सा वीक है, मुझे पॉलिटी थोड़ा सा और अच्छे से कवर करनी है, मुझे जियोग्राफी में थोड़ा सा मैपिंग करना है, ठीक है, तब आप कायदे से इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए। अभी अगर आप अभी सोच रहे हो कि आ, मैं अभी मेंस की तैयारी करूं लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस का क्या करोगे, ठीक है, इस वजह से सबसे ज़्यादा टफ इस समय प्रीलिम्स ही है। सबसे ज़्यादा टफ इस समय प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स एक बार हो गया तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे करना क्या है। और फिर आपकी इच्छा है कि आप प्रीलिम्स आपका तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो इनको आप जो भी आपके वीक पॉइंट है उनको कवर करो। पिछला पेपर उठा के देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन सा मेरा वीक है, उसको देखो, ठीक है। और अगर आपने तैयारी नहीं की है, बहुत ही ढीले पड़ गए थे इस समय, ठीक है, तो मौका फिर से मिला है। अब इतने मौके मिले हैं तो अब क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इतने मौके मिलते तो नहीं है किसी को, लेकिन आपको मिले हैं तो उसका यूज़ करिए, ठीक है। समय को वेस्ट मत करिए, समय को आप लोग वेस्ट मत करें, समय का यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपका कुछ भी वीक है तो जो थ्योरी क्लास चल रही है, समझिएगा, जो थ्योरी क्लास चल रही है बहुत ही डिटेल्ड मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही डिटेल्ड में। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, ना देखा हो तो एक वीडियो देख लेना, कोई सा भी, चाहे आप हिस्ट्री का देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री पहले मैं कवर करूँगा, चाहे साइंस का देख लेना और चाहे जियोग्राफी का देख लेना, ठीक है ना। काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। अगर आपका तैयार है अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो इन थ्योरी क्लासेस को देखिए। प्लस विभोर सर के द्वारा जो 40,000 MCQ सीरीज जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये भी देखिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ पिछला उठा लेना है। क्या? जो मैंने आपको 40,000 MCQ करवाए थे, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट के ख़त्म भी हो गए थे। जैसे पॉलिटी मैंने समाप्त कर दिया था, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त कर दिया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैंने पूरी थ्योरी बता दी थी, उनको आप देखिए। आप जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आरओ या आरओ के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज या बेहतरीन जो MCQ प्रैक्टिस होती है वो पहले से ही ऑलरेडी है, कंप्लीट है, ठीक है, उनको आप देखिए। जब आप 1-2 वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ देखने लायक है कि नहीं है, ठीक। अब
अब होता ये है कि मान लीजिए आरओ में कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो हम क्या आरओ की तैयारी करें और कोई वैकेंसीज है हमारे लिए कि नहीं है? तो बिल्कुल देखिए आरओ की तैयारी करने वाला पहले तो ज़्यादातर फोकस रहता है वो पीसीएस में, ठीक है। उसके बाद जो यूपी की स्टेट जो वैकेंसीज है वो ज़्यादातर आती हैं पेट से, ठीक। अगर आपने पेट दिया है, देखिए मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि किसने किसने पेट दिया है या नहीं दिया है, ठीक। अगर पेट दिया है तो अभी जो वैकेंसीज है, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरा है, जो 5512 वाली पोस्ट आई थी, तो अभी 2702 पोस्ट फिर से आई हैं, ठीक है। अभी लोअर पीसीएस की फिर से आ रही है। अगर आपका पेट स्कोर ठीक ठाक है तो लोअर पीसीएस में आप अप्लाई करेंगे। अभी स्टेनो की आ चुकी है, समझिएगा, स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी है। अभी लेखपाल की वैकेंसी फिर से आनी है, तो ज़्यादातर लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं, लेखपाल का, ठीक है ना। क्योंकि एक सही बताएं तो आरओ या पीसीएस के लिए प्लान बी के तौर पर काम हो जाता है कि चलो लेखपाल तो कम से कम एक सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो लेखपाल की वैकेंसी पेट 2023 से ही आनी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आरओ के लिए आप पहले फोकस्ड रहें, कायदे से फोकस कीजिए, रेगुलर टाइम दीजिए। 8 से 10 घंटे नहीं दे सकते, 5 से 6 घंटे कम से कम दीजिए, ठीक है। जब इतना दोगे आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार अब तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा, ठीक है। फिर आरओ की वैकेंसी जैसे ही आपका मार्च अप्रैल में होता है, उसके बाद आप मेंस में लग जाओ, तुरंत मेंस में लग जाओ। अगर आपका मेंस प्रीलिम्स पहले से तैयार है बहुत अच्छे तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा मेंस भी देखते रहो। लेकिन जो सबसे टफ कंपटीशन है वो केवल प्रीलिम्स में ही है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए ये वाली जो वैकेंसीज हैं, अगर आपने पेट दी है तो ये वाली वैकेंसीज आपके लिए बेहतर है। कई लोगों ने यूपी पुलिस भी दिया होगा, कई लोग रेलवे में जा रहे होंगे, कई लोगों ने रेलवे भरा होगा, ठीक है। तो ये सभी वैकेंसीज है। लेकिन जो प्रॉपर आरओ की तैयारी कर रहा है तो उसका जीएस स्ट्रांग रहता है, इस वजह से जीएस की वजह से आपकी ये वाली वैकेंसी सबसे बेस्ट है। रेलवे में क्या है, आपको मैथ बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, रीजनिंग बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, लेकिन जो आरओ के लिए फोकस्ड है कायदे से, उसको आरओ ही चाहिए, तो उसके लिए ये वाली जो वैकेंसीज है ये सेकेंड ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक। अगर आपने पेट दिया है, इसको ठीक ठाक है, तो ये वाली वैकेंसीज आपके लिए है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आरओ आपका फोकस्ड है, अच्छा है, सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छे से आरओ की तैयारी कीजिए, ठीक। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो बताइए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो थ्योरी क्लास चल रही है इसको ज़रूर देखें, जो 40,000 MCQ सीरीज चल रही है विभोर सर के द्वारा शाम को, इसको ज़रूर देखें। और अगर आपको और देखना है तो पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले ही सब कुछ कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट उठाओगे तो उसमें आपको आरओ के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, साइंस की, एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, सबकी अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, सबको अलग अलग 40,000 MCQ सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो इनको भी आप देख लेना, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। अब बाकी अगर नहीं चल रहा है, कोई डाउट है, तो थ्योरी आप लेते रहो, क्या दिक्कत है। थ्योरी में भी वही चीज़ें हैं जो आपको अच्छे अच्छे पेड बैच में मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आरओ में कायदे से फोकस करना है, और जो अदर्स वैकेंसीज हैं वो आप कायदे से थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक। पेट वगैरह आपने दिया है तो फॉर्म भरते रहिएगा। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।